तो इस टाइप से क्या बने, ऑटोट्रॉफ बन गए, जो कि क्या करते थे, अपना खाना खुद बनाते थे। देन अब ये पहले सब फर्स्ट ऑर्गेनिज्म अपना खाना आसपास से लेता था, देन इट इज हेटेरोट्रॉफ, और उसके बाद बना ऑटोट्रॉफ, जो अब जब आसपास क्या होगी, सराउंडिंग में किसकी कमी होगी, न्यूट्रिशन कमी हो गई, तो क्या बने, ऑटोट्रॉफ। यहाँ तक आ गया समझ में? नोट कर लिया? नोट कर लिया हो तो फिर मैं इसको हटा दूं, हटा रहा हूं, ठीक है। चलो अब देखो, तो इस टाइप से तुम्हारे पास दो ऑर्गेनिज्म हो गए, एक ऑटोट्रॉफ बन गए जो कि अपना खाना खुद बनाते थे, और कुछ हेटेरोट्रॉफ ही रह गए, है ना। तो इस टाइप से तुम्हारे पास ये सेल्स आ गई। अब इनके पास क्या क्या था, इनके पास एक बाउंड्री थी, है ना। यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ये एक बाउंड्री थी, और सेंटर में इनने क्या कर रखा था, वाटर को, जो उस समय का प्रिमिटिव सी था, प्रीबायोटिक सूप था, उसके वाटर को क्या कर रखा था, फिलअप कर रखा था, ठीक है। ये बस इतना ही था, और उनके पास कोई स्पेशल चीजें थी नहीं, है ना, नई नई चीजें तो उन्होंने कुछ नहीं किया। जैसे तुम लोग कहीं जाओगे तो शुरू में इनिशियल तुम्हारे पास क्या होता है, धीरे धीरे चीजों को इकट्ठा करते हो ना। कहीं भी नई जगह जाओगे, जमीन लोगे, घर बनाओगे, एक बाउंड्री बना ली तुमने, अब उसके बाद क्या करोगे, फिर चीजों को इकट्ठा करना चालू करोगे। तो अभी ये जो सेल है इसके पास कुछ नहीं है, केवल ये है। अब धीरे धीरे तुम क्या सोचोगे कि चलो तुम्हारा उस पर कब्जा हो गया, जिस जमीन पे तुमने घर बनाया था उस पर तुम्हारा कब्जा हो गया, ठीक है, तुम्हारा कब्जा हो गया। तो अब तुम क्या सोचोगे कि मेरा कब्जा तो हो गया, तो मैं सोचता हूँ कि अब मेरे बाद किसको जाए, तुम्हारे पास आ गया है, तुम्हारे पास तुम्हें किसको जाए, डॉटर को, या तुम्हारे सन को, या तुम्हारे जो भी प्रोजेनी हो, है ना, किसके पास जाना चाहिए, डॉटर या सन के पास जाए। नहीं तो तुम्हारे जाने के बाद कोई और कब्जा कर सकता है। तो नॉर्मल सी बात है कि तुम क्या सोचोगे, जिस जमीन पे मेरा कब्जा है, जो जमीन मैंने ली है, जो प्रॉपर्टी मैंने बनाई है, वो किसके पास ट्रांसफर हो, डॉटर या सन के पास। ठीक, तो उसके लिए क्या बनाओगे, वसीयत बनाते हैं, है ना, बनाते हैं ना वसीयत, ये वसीयत बनाते हैं, वसीयत के कागज जो होते हैं वो बना के रखते हैं। तो यहाँ पे भी इस सेल के पास अब ऐसी बहुत सारी सेल्स थी, तो इसका अगर मरने के बाद क्या होगा, इसका साइटोप्लाज्म दूसरे के पास चला जाएगा। तो इसने इतनी दिनों से मेहनत जो करी, अपने आप को बचा के रखा, वो किस काम का। तो क्या हुआ कि ऐसा जब हुआ तो इसने भी क्या किया, वसीयत बनाई। ऐसे वसीयत के फॉर्म में क्या बनाया, डीएनए, क्या बनाया, डीएनए बनाया, ये सेंट्रल में आया डीएनए, ठीक। तो अब इस सेल के पास एक केवल आउटर मेम्ब्रेन है, अंदर छोटा साइटोप्लाज्म है, और वसीयत के नाम पे डीएनए है। ये जो सेल है, यही सेल कहलाती है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रो मतलब बिफोर, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस नहीं आया है, और सेल हो गई, ठीक है। तो ये हुई प्रोकैरियोटिक सेल। तो इनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, क्या, आउटर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, बीच में क्या है, साइटोप्लाज्म है, और डीएनए है। अब इसके अंदर वैक्यूल, वैक्यूल का मतलब होता है खाली स्पेस, है ना, डिफरेंट टाइप की वैक्यूल होती है, कुछ स्टोर करके रखना है। जैसे किसी के पास एक बस बड़ा सा कमरा है ना, बड़ा सा एक कमरा बस बना रखा है, उसी के अंदर पूरी फैमिली रह रही है। तो एक एक कोने में इधर गैस का चूल्हा रखा होगा, है ना, एक कोने में यहाँ पे अनाज रखे होंगे, एक कोने में बिस्तर पड़ा होगा, एक कोने में कुछ चीजें होंगी। जैसे गरीब जब कहीं जाओ झोपड़े होते, ऐसे ही होता है ना कि अलग अलग तो कमरे होती नहीं, एक ही कमरे में सब चीजें बिखरी हुई है। तो उसी टाइप से ये जो सेल थी, इसमें भी वैक्यूल के फॉर्म में स्टोरेज वैक्यूल है, यहाँ फूड वैक्यूल है, यहाँ वाटर वैक्यूल है, अलग अलग वैक्यूल के फॉर्म में रिजर्व फूड रखते थे, और बाकी जो काम है उसके लिए वैक्यूल्स जैसा था वैसा कर लेते थे। या इसी के अंदर जो 100 में एक स्ट्रक्चर बना लिया था रेस्पिरेशन के लिए, खिड़कियां लगा देते उसी टाइप से। तो सब चीजें जो है एक ही के अंदर हो रही थी, कोई स्पेसिफिक नहीं था, सब केवल क्या था, बिखरा हुआ था। ये जो वसीयत के कागज है, अब यहाँ पे भी कुछ है नहीं, तो ये यहाँ पे वसीयत के कागज, डीएनए कहीं रख दिया है। तो सारी चीजें जो है वो क्या है, अभी स्केटर्ड फॉर्म में है, किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, है ना। अब धीरे धीरे जैसे जैसे तुम स्टेबल होते जाओगे, तो उसके बाद क्या करोगे, अभी ये घर था, तो अब तुम्हारे पास पैसा आया, तुम ग्रोथ हो रही है धीरे धीरे, तो क्या करोगे
कि चलो अब क्या करते हैं, एक बड़ा सा कमरा बनाओगे। अब एक घर बनाओगे जिसमें तुम डिफरेंट क्या बनाओगे, रूम्स बनाओगे। पढ़ने का अलग रूम, किचन अलग, बाथरूम अलग, ड्राइंग रूम अलग, लिविंग रूम अलग, अलग अलग रूम्स बनाओगे। तो इसके बाद वाली जो सेल आई, अब इसके बाद जो इसकी ग्रोथ हो रही है उसको देखें तो ये हो गई सेल। अच्छा, एक चीज और देख लो, उस समय टेम्परेचर क्या रहता था, बहुत हाई रहता था। टेम्परेचर क्योंकि बहुत हाई रहता था तो बार बार सेल टूटती थी। तो अगर बार बार कोई तुम्हारी बाउंड्री वॉल टूट जाए तो क्या करोगे, डबल बाउंड्री वॉल बनाओगे। देखती है सेल मेम्ब्रेन थी, उसके साथ ही जो पुरानी सेल थी उनके चारों तरफ क्या पाया जाता है, जितनी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उन सभी में क्या मिलती थी, सेल वॉल मिलती थी। ये सेल वॉल होती थी। क्यों, प्रोटेक्शन के लिए। उस समय एनवायरनमेंट बहुत हार्श था तो सेल वॉल मिलती है। केवल एक प्रोकैरियोट है जिसमें सेल वॉल नहीं मिलती, वो है माइकोप्लाज्मा, है ना, पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का पूरा किंगडम पढ़ा चुका हूँ, किसमें, मोनेरा में। ठीक है, तो सेल बैक्टीरिया था उसमें सेल वॉल थी, पूरा बैक्टीरिया से बना हुआ है। हम लोगों ने देखा था मोनेरा पूरा बैक्टीरिया बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक केवल बैक्टीरिया। और माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, बाकी सभी में सेल वॉल होती है। ठीक है, तो अब इसका हम लोग डेवलपमेंट देख रहे हैं कि आगे डेवलप हुआ तो क्या बना। ठीक है, अब जब ये घर बना हुआ, बड़ा हुआ, ये सेल बड़ी हुई तो इसने क्या बना लिए, कंपार्टमेंट्स, है ना। जैसे तुम कमरे बनाते हो, इसने क्या बनाया, डिफरेंट कंपार्टमेंट बना लिए। ये सेल के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट। अब ये वसीयत के कागज तो किसी तिजोरी में रखना है ना। कहीं ऐसे वैसी जगह चले गए तो क्या हो कि किसी के हाथ भी लग जाएंगे, तो इसको बीच में स्पेशल दो मेम्ब्रेन की, डबल मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर बनाया, है ना। तिजोरी जैसे बनाते हैं ना उस टाइप से डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया। और उसके अंदर क्रोमोसोम को बिल्कुल, अब यहाँ पे तो नॉर्मल से जैसे नॉर्मल घर वाले में किसी के पास अगर तुमने देखा हो कि कागज हो तो वो कैसे रखते हैं, ऐसे रख देते पन्नी में या किसी पॉलीथीन में, ऐसे रख के अपने पास रखे रहते हैं कहीं दबा के, है ना। जो किसान वगैरह छोटे लोग रहते हैं। अब जो बड़े लोग रहते हैं वो क्या, एक तिजोरी के अंदर रखेंगे, वो भी फाइल के अंदर। तो यहाँ पे डीएनए बिखरा हुआ है, यहाँ फाइल का मतलब क्रोमोसोम के फॉर्म में उनको पैक कर दिया, है ना। यहाँ पे डीएनए स्केटर्ड था और यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, फाइल के फॉर्म में पैक कर दिया है, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। ठीक, तो तिजोरी बना ली दो मेम्ब्रेन की। भाई तिजोरी मजबूत होनी चाहिए, एक मेम्ब्रेन से काम नहीं चलेगा, तो दो मेम्ब्रेन बना दी। ठीक है, और उसके बीच में डीएनए जो था उसको भी स्पेशल फाइल मतलब क्रोमोसोम में रखा। ठीक है, क्रोमोसोम में पैक करने के लिए चाहिए रहता है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन ये, इसमें क्रोमोसोम जिसमें मिलेगा उसमें हिस्टोन मिलेगा, जिसमें नहीं मिलेगा यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन एब्सेंट होगा। ठीक, तो ये चीज होगी, समझ में आ गई। अब बाकी भी जो चीजें थी, है ना, यहाँ पे तो बिखरी थी। यहाँ पे एक कोने पे जैसे यहाँ गैस पड़ा है, एक चूल्हा पड़ा है स्टोरेज के लिए। अब धीरे धीरे क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जो डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन थे, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल थे। जैसे माइटो उन्होंने बनाया ऑक्सीडेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ये सो क्लोरोप्लास्ट मान लो ग्रीन कलर का है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया बना लिया, तो सभी को एक चेम्बर दे दिया कि तुम इस चेम्बर में रहो। ईआर ईआर बनाए जो किससे अटैच होती है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना, गोल्जी बॉडी बना, राइबोसोम्स बने। ठीक है, तो डिफरेंस जो भी ऑर्गेनल्स थे उनको एक कंपार्टमेंट दे दिया, अलग अलग कंपार्टमेंट में तुम अपना काम करो। ठीक है, सभी को क्या दे दिया, कंपार्टमेंट। यहाँ पे कोई कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं था प्रोकैरियोट में, यहाँ पे अलग अलग कंपार्टमेंट बने, किसमें, यूकैरियोटिक सेल। अब इसमें क्योंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो गया है, बीच में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दो मेम्ब्रेन अलग ही दिख रहा है, बीच में सेंटर में न्यूक्लियस, इसलिए इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। जैसे यूकैरियोट, यू मतलब बताया था ट्रू न्यूक्लियस, ये ट्रू न्यूक्लियस वाली सेल। तो इस टाइप से प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बने। ठीक, अब बढ़िया हो गया, तो जो भी कर्मचारी है उनको क्या दोगे तुम, एक स्पेशल ड्रेस होनी चाहिए ना उनको। तो सभी क्या है, जब जैसे किसी भी कंपनी में जाओ तो क्या, जब अच्छी कंपनी हो गई तो सभी कर्मचारियों की स्पेशल एक ड्रेस होती है। तो यहाँ पे भी जितने ऑर्गेनाइल है सबको क्या कर दिया, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन से घिरे हुए थे, है ना, जो भी ये ऑर्गेनाइल है ना, मेम्ब्रेन बाउंड।
मेम्ब्रेन बाउंड थे। जो अब स्पेशल पर्सन जो होता है उसको स्पेशल फैसिलिटी मिलती है, जो वहां का सीईओ होगा, जो मेन ऑफिसर होगा, उसको स्पेशल फैसिलिटी मिलेगी, है ना। जैसे कि ये न्यूक्लियस, तो इसको 2 मेम्ब्रेन बाउंड किया, डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में कितनी मेम्ब्रेन होती हैं? 2 मेम्ब्रेन बाउंड। कौन कौन से हैं? न्यूक्लियस, पहली चीज। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल का, इसको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, तो पावर हाउस मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को स्पेशल प्रोटेक्शन दे दो, ठीक है। देन उसके बाद ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट में, तो क्लोरोप्लास्ट। तो इनको स्पेशल प्रोटेक्शन मतलब डबल मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड बनाया, ठीक है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट को। बाकी सब ऑल जितने भी रहेंगे सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड रहेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हुई। अच्छा, एक चीज और देखो, जब यहाँ पे था प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट में क्या था कि राइबोसोम्स मिल रहे थे। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्यों मिल रहे थे यहाँ पे? क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन बनी थी चारों तरफ, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या थी? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। तो अब ये बार बार, क्योंकि टेम्परेचर हाई था, तो राइबोसोम्स क्या थे, सॉरी, बार बार टूट रही थी। तो इनको तोड़ने, जब टूट रही थी तो उनको बनाने वाला चाहिए ना। तो राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम को क्या कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। मतलब क्या बनाता है राइबोसोम? प्रोटीन बनाता है, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है, प्रोटीन बनाता है। और ये क्या करता है? इस सेल मेम्ब्रेन को रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो बार बार रिपेयर करते हैं। तो अब जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी जरूरत है ना, ये अब यहाँ पे तो कंपार्टमेंट वगैरह बनाने हैं, तो यहाँ पे ज्यादा बड़ी राइबोसोम यूनिट की जरूरत है। यहाँ पे जो राइबोसोम होता है वो होता है 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट में। यहाँ ज्यादा बड़ी यूनिट की जरूरत है, तो यहाँ का जो राइबोसोम होगा वो होता है 80S। यहाँ पे बहुत बड़ी, छोटी बड़ी यूनिट होगी, क्योंकि बड़ा है, काम करना है, तो इस यहाँ पे यूकैरियोट में 80S राइबोसोम होते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री है, जहां पे भी रिपेयर होना है वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। चलो, तो ये हुआ, इस टाइप से पूरा क्या हुआ? प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल डेवलप हो गए, ठीक है। क्रोमोसोम्स आ गए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आए। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल किसमें मिलेंगे? यूकैरियोट में कि प्रोकैरियोट में? प्रोकैरियोट में मिलने ही नहीं है, केवल यूकैरियोट में मिलेंगे, है ना। जब पूरा डेवलपमेंट हुआ उसके बाद ही तो कपड़े पहनाएंगे या कपड़े दिए उनको, ठीक है। स्पेशल प्रोटेक्शन किसको मिली? न्यूक्लियस को मिली। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, इसको मिली। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, बनाता है, उसको मिली। बाकी जितने भी ऑर्गेनेल है, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनेल है, सभी ऑर्गेनेल कैसे होते हैं यूकैरियोट में? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। बस तीनों को छोड़ के, ये तीनों कैसे हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है। अब इसमें से भी जो यूकैरियोट थे, तो यूकैरियोट ये हो गया पूरा। इसको हटा दूं क्या? नोट कर लिया हो तो मैं हटा दूं आगे? हाँ। ठीक है। चलो, अब देखो, ये तो हमने उसकी बात कर ली, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या था, यूकैरियोटिक सेल कैसे डेवलप हुई। अब जो यूकैरियोटिक सेल थी, है ना, यूकैरियोटिक सेल जो बनी, अब उसमें से भी दो चीजें, दो टाइप की बनी। एक हेटेरोट्रॉफ, जो मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाते थे, हेटेरो। और दूसरे बने ऑटो, जो अपना खाना खुद बनाते, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, ठीक है। जिसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था उसमें एक स्पेशल लेयर, सेल वॉल की लेयर प्रेजेंट होती थी, ठीक है। इनका डेवलपमेंट कुछ इस टाइप से हुआ कि वो एक ही जगह पे रहें और अपने आप को फैलाएं इस टाइप से कि उनको सनलाइट मिले, और सनलाइट से अपना क्या करें? फूड बनाए। तो इनको जरूरत हुई एक ही जगह पे रहने की। अब एक ही जगह पे रहेंगे तो इनको प्रोटेक्शन चाहिए, तो प्रोटेक्शन के लिए इन्हें सेल वॉल बना ली अपने चारों तरफ। सेल वॉल क्या करती है? रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देती है। रिजिड मतलब मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, एक स्पेशल शेप हो जाएगा, मूवमेंट नहीं कर पाते। तो प्लांट इसीलिए लोकोमोशन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते। पर अगर रिजिड सेल वॉल रहेगी तो मूवमेंट क्या हो जाता है? रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, मूवमेंट रुक जाता है। पर जो एनिमल्स बने उनको क्या था कि
तब वो अपना खाना खुद नहीं बनाते थे, अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते थे, क्लोरोप्लास्ट उनमें नहीं होता था, तो उनको क्या है फूड के लिए एक से दूसरी जगह जाना पड़ता है ना, एक जगह से दूसरी जगह जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको ट्रेवल करना है, तो उन सेल को क्या करना है, मूवमेंट करना है, तो उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती, जो हेट्रोट्रॉफ होते हैं उसमें सेल वॉल क्या कर दी, एब्सेंट कर दी। ठीक है, तो अब से ये ऐसे ही है, अब ये सेल जैसे अमीबा है, अब वो मूवमेंट कर सकता है, अगर उसमें सेल वॉल होती तो क्या वो मूवमेंट कर सकता है, नहीं कर सकता, सूडोपोडियस मूवमेंट करता है। तो उसी टाइप से ये क्या बने, एनिमल्स बने, है ना। तो इस एनिमल्स का मेन कैरेक्टर ही क्या है, मूवमेंट, है ना, इसीलिए इसको जोवा वर्ड से आया, जोवा मतलब होता है मूवमेंट, है ना, इसलिए जू बोलते हैं ना, जूलॉजी। ठीक, तो ये इस टाइप से क्या बनी हमारी पूरी यूकेरियोटिक सेल्स बनी। अब एक तरफ बने प्लांट, एक तरफ बने एनिमल्स। तो अब आ जाओ प्लांट्स और एनिमल्स पे। अब पहले एनिमल्स का बता देता हूं मैं थोड़ा सा। देखो पहले बने इनवर्टिब्रेट, जिसमें वर्टिब्री नहीं है, जैसे तुम्हारे पीछे रीढ़ की हड्डी है वो नहीं है, तो उन्हें कहते हैं इनवर्टिब्रेट। ठीक है, फिर उससे बने वर्टिब्रेट और कॉर्डेटा, तो पूरा हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। ठीक है, तुम्हें क्या समझना है अभी यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ मैं, तुम्हें क्यों यहाँ पे फिश से दिखाता हूँ। ठीक है, ये हो गया, इधर हम लोग देखेंगे एनिमल्स का ओरिजिन, उसके जस्ट नीचे देखेंगे प्लांट का ओरिजिन, प्लांट कैसे ओरिजिनेट हुआ है। देखो अब एनिमल्स का तो तुमको पता है, इसलिए पहले एनिमल्स के साथ ले रहा हूँ, तुम्हें पता है एनिमल्स के बारे में। पानी के अंदर सबसे पहले कौन आया, फिशेस। ठीक है, फिश थी कहाँ के, कहाँ पे, वाटर के अंदर, है ना, उनको वाटर वाटर के बाहर निकालो मर जाएगी, नहीं जिंदा रह सकती, तो वो वाटर के अंदर है फिश। ठीक, फिश वाटर के अंदर है। अब धीरे धीरे कुछ स्पीसीज फिशेस की क्या हुई कि ये लैंड पे जाने लग गई। क्या हुई, ये पूरा काम अपना कहाँ करते, खाना अपना फिशेस वाटर में करते हैं, रिप्रोडक्शन अपना वाटर में करते हैं, सारी चीजें अपना वाटर में करते हैं। देन अब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे बहुत सारी फिशेस हो गई, फिशेस लाइक एनिमल हो गए, तो पाइसेस, तो क्या हुआ कि अब इनको यहाँ पे फूड की होने लगी कमी। अब यहाँ फूड की कमी होने लग गई, तो कुछ इसमें से क्या होने लग गए, आने लग गए लैंड पे, लैंड पे यहाँ से अपना फूड लेने लग गए। ठीक है, अभी फूड के लिए कहाँ आते थे, लैंड पे, फूड के लिए आए लैंड पे, है ना, किसके लिए, फूड के लिए, और या और जगह के लिए भी, जनरली फूड के लिए आते थे, और वापस से फिर कहाँ चले जाते थे, रिप्रोडक्शन के लिए वाटर में, है ना, ये रहने के लिए वाटर में वापस चले जाते थे फॉर रिप्रोडक्शन, मेन रीजन था रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो फूड के लिए आते थे और रिप्रोडक्शन के लिए वापस चले जाते थे। तो अब ये ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म हो गए, ये बने फिश, पाइसेस जिसको बोलते हैं, पाइसेस। फिर इसमें से अब ये क्या है, दो जगह पर होने लगे, एक वापस से लैंड पे और लैंड से वापस से वाटर में, तो ये दो जगह पे रहने लगे, तो इनको क्या कहा, एम्फी। एम्फी का मतलब होता है दो जगह, है ना, उभय बोलते हैं, एम्फीबिया। तो इस तरह से पाइसेस से क्या बनी, एम्फीबिया बने। ठीक है, एम्फीबिया क्या करते थे, रिप्रोडक्शन के लिए किस पे डिपेंडेंट होते थे, वाटर पे डिपेंड होते थे। अब बार बार वाटर पे जाना, इस पे आना, तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि कभी कभी क्या, जैसे कि फूड के लिए दूर निकल गए ना, फूड के लिए मान लो यहाँ पे फूड था, ठीक है, तो दूर निकल गए, अब वापस नहीं आ पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मर जा रहे हैं। तो क्या क्या इनने अपने, मेन रीजन क्या था इनको वाटर में जाने का, रिप्रोडक्शन। क्यों रिप्रोडक्शन, क्योंकि इनके जो भी गेमिट्स थे उनके चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं थी। तुम देखो मेढक के, मछली के, वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी में उसके उनके क्या होते हैं, अंडे होते हैं, जो भी एग्स होते हैं वो उसी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो अब ये अगर बाहर जाएंगे तो सनलाइट से ये जेली सूख जाएगी, अंडे मर जाएंगे, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो अब जब ये बाहर आए तो यहाँ पे पहुंचे, दूर पहुंच गए थे, तो इनको ऐसी नीड थी कि
तो ये यहीं पे रहे, बार बार वाटर में ना जाए। तो इनने क्या किया कि अपने जो एक थे उनके चारों तरफ कैलकेरियस का मतलब क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बना लिया, कवर बना लिया, शेल बना लिया, कैल्शियम कार्बोनेट का सेल बना लिया। अब इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो नहीं सूखेगा, है ना, इसके अंदर दे दिया, जाइगोट अपना डेवलपमेंट हो रहा है। तो इन्हें बोला रेप्टाइल्स। ठीक है, और जनरली क्या रहते थे, बिलों में छुप के रहते थे कि कोई हमारा हंट ना कर ले, शिकार ना कर ले। ठीक, तो इस तरह से क्या बने, रेप्टाइल्स बने। ठीक, तो रेप्टाइल्स की क्या था, उनके चारों तरफ क्या बनने लग गई थी, सेल्स बन गई थी ना, सेल मतलब कवच कैल्शियम कार्बोनेट का उनके अंडों के चारों तरफ बन गया। ठीक है, फिर रेप्टाइल से दो जगह में ओरिजिन हुआ। रेप्टाइल्स से अब कुछ रेप्टाइल्स को जमीन पे सेफ नहीं लगा, तो उनमें किसका डेवलपमेंट हो गया, धीरे धीरे पंखों का डेवलपमेंट हुआ, विंग्स बने, तो बर्ड्स बने रेप्टाइल से। ठीक है, और कुछ क्या है, जो लैंड थी उसके लिए एडेप्ट हो गए, तो मेमल्स बन गए। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ है, एनिमल्स का ओरिजिन हुआ। ठीक, अब उसी टाइप से आ जाओ प्लांट में। देखो अभी वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो वापस उसी से लिंक से जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो, तो इससे जैसे यहाँ पे है, तो उसी टाइप से यहाँ पे वह फिशेस थी, उसी टाइप से यहाँ पे क्या थी, एल्गी। एल्गी, पानी के अंदर एल्गी, किसकी ग्रोथ होती है, एल्गी। ठीक है, ये हर चीज के लिए किस पे डिपेंडेंट है, वाटर पे। फूड के लिए जैसे फिशेस डिपेंडेंट थी रिप्रोडक्शन के लिए, फूड के लिए, उसी टाइप से ये भी जो है सभी चीजों के लिए क्या थी, किस पे डिपेंडेंट थी, वाटर पे डिपेंडेंट थी। ठीक, फिर जैसे यहाँ पे एम्फीबिया गए फूड के लिए बाहर, वैसे ही कुछ जो थे एल्गी से बने ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट, ठीक है, ये